तो बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट। लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बेसिक कराया है वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस प्रश्नावली के सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, उसके अंदर जो ए लिखा है उसको हम करके देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो गुणनखंड लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये 24 है, ये वाले इसके अंदर किस किस संख्या का भाग जाएगा वो वाली संख्या इसके बराबर में हमें लिखनी है। ठीक है, यही होता है हमारा गुणनखंड। तो सबसे पहले हम गुणनखंड याद करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे हम लिखेंगे, आपको भाग देना तो आता होगा बेटा कि यहाँ पर 24 को हम अंदर लिखेंगे और जिसका भाग देना, जैसे कि 1 का तो वैसे सब संख्या में जाता है तो मैं 1 को यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 का, तो 2 का हमें भाग लगाना है किसके अंदर, 24 के अंदर। तो कितनी बार जाएगा, तो 24 के अंदर ये जाएगा हमारा 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो सबसे पहले आप 2 का पाड़ा बोलना है कि 2 कितनी बार आते हैं, तो 2 एक बार आ जाता है, 1 यहाँ लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो यहाँ से नीचे 4 उतारोगे और 4 उतारोगे तो अब आपको पहाड़ा बोलना है 2 का। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 आता है तो आप कह सकते हो कि 2 बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 का भी भाग इसमें पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि भाग किसका जा रहा है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का जाएगा, कितने जाएगा, तो 3 का भी यहाँ पर जाता है। उसके बाद जैसे कि 3 का पारा बोल के देख सकते हो, यानी कि 1 तारीख बनता है इसे, 3 तारीख 9, 4 तारीख 12, 5 तारीख 15, 6 तारीख 18, 4 तारीख 8 तारीख 24, यानी कि 8 बार पूरा का पूरा भाग जाता है। उसके बाद आप 4 के पहाड़े की बात करें तो 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 4 का भाग भी यहाँ पर जाने वाला है, तो आप 4 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 का भाग पूरा का पूरा 24 के अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो 6 की बात करें तो 1 संग 2 संग 12, 3 संग 18, यानी कि मैं 6 का पारा लिखता हूँ जहां तक 24 आते हैं। तो 1 संग 2 संग 12, 3 संग 18, 4 संग 24। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर 24 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 6 का भाग भी यहाँ पर पूरा का पूरा जा रहा है। उसके बाद हम 8 की बात करें तो 8 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा क्या, तो 1 8 2 2 16, 3 8 24, तो यहाँ पर 3 बार, तो यहाँ पर 8 का भाग भी जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आगे आप और देखोगे 24 किसके पहाड़े के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर 12 के पाड़े में 24 आते हैं और उसके बाद आपको 24 के पाड़े में लिख देने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम बी वाला जो सवाल 15 देखते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो 15 देख रहे हैं, 15 के अंदर किस किस का भाग जाता है, तो 15 के अंदर 1 का भाग तो वैसे पूरा का पूरा जाने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 3 का भाग कैसे जाएगा, जैसे कि आप गुणनखंड करके देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पर अंदर आप लिखोगे 15 और उसके बाद आप इसमें 3 का भाग लगाओगे। 3 का पारा कितनी बार बोलोगे कि आपके पास 15 आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और इसके बाद 15 में से 15 गया कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इस प्रकार से भाग लगाकर आप देख सकते हो, यानी कि गुणनखंड निकाल सकते हो। तो 15 के गुणनखंड क्या क्या होने वाले हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 15 के गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद 10 तो हो नहीं सकता, फिर उसके बाद 11 भी नहीं हो सकता, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीधा कितना होगा, 15 होगा। इस प्रकार से इनके गुणनखंड लिखने थे।
तो आपने 24 के गुणनखंड और 15 के गुणनखंड लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं और आगे भी हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर हम 21 के गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर C, यानी कि 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बराबर, मतलब 21 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो 21 में 1 का भाग जाएगा, 21 में 3 का भाग जाएगा, 21 में 4 का नहीं जाएगा, 21 में 5 का भी नहीं जाएगा, 21 में 6 का भी नहीं जाएगा, 21 में 7 का भाग जाएगा, और 21 में 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? 21 लिखोगे। तो मतलब मैंने ये कैसे नंबर लिख लिए, मतलब यहाँ पर आपको समझना है, ऐसे आप भाग लगाओगे तो आप गुणनखंड याद कर सकते हो। मतलब गुणनखंड याद करने का मतलब यही होता है कि 21 में किस किस संख्या का भाग हम दें तो पूरा का पूरा जाता हो, ये हमें देखना होता है। और अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है जो हम आगे की प्रश्नावली के अंदर समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इनको हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 21 को अंदर और इसके बाद 3 को बाहर। अब 3 का पहाड़ा आपको बोलना है कि 21 आ जाए, तो यानी कि 21 आएंगे कितनी बार? 7 बार आएंगे 21। तो 3 का पहाड़ा बोल के देखो, 1 तारीख 1 तारीख 6 3 तारीख 9 4 तारीख 12 5 तारीख 15 6 तारीख 18 7 तारीख 21। जितनी बार बोलने पर आया वो 7 यहाँ लिखना है, और यहाँ पर 21 आया तो 21 हमें यहाँ लिखना है, और 21 में से 21 जाएगा कितना रहेगा? 0 रहने वाला है, तो हमें यहाँ पर 0 इस प्रकार से लिख देना है। तो आप 7 का ही भाग इसे 21 में दोगे तो 3 बार जाएगा, पूरा का पूरा भाग जाएगा। 21 के भाग 21 में दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का भाग 21 में दोगे तो 21 बार जाएगा। तो इसलिए ये भाग पूरा का पूरा जा रहा है, यही हमारे गुणनखंड हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका डी वाला जो सवाल है। तो 27 के क्या करना है कि गुणनखंड, 27 के गुणनखंड हमें लिखना है। तो 27 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 इक्वल टू, अब 27 में किस किस का भाग जाएगा? 27 में 1 का भाग जाएगा, 27 में 3 का भाग जाएगा, 27 में 4 का नहीं जाएगा, 27 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का जाएगा 27 में, और उसके बाद आप सीधा 27 का भाग दे देना। ठीक है, आप जितने इसके गुणनखंड लिख पाओ, जितने आपको आते हैं, या फिर आप जितने का भाग दे पाओ, वो आपको चेक करना है। 3 4 तो आपको लिखने ही है। तो यहाँ पर देखो, एक मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। तो आप यहाँ पर 27 इसके अंदर लिखोगे और 3 है जो बाहर लिखोगे, यानी कि हम चलिए 9 का देख लेते हैं। आप 9 का पाड़ा बोलना है आपको बेटा कि 27 कितनी बार आ जाए। तो 9 का पाड़ा बोलो, तो 9 का पाड़ा 1 नम 2 नम 18 3 नम 27। तो 3 बार बोलने पर 27 आए, तो 3 हमको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर 27 आपको यहाँ पे लिखना है। अब 27 में से 27 जाएगा कितना रहेगा? 0। तो आपने यहाँ पर 27 के भी गुणनखंड क्या किए? लिख दिए हैं। कितने हैं? जैसे कि ये गुणनखंड लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ई वाला सवाल। मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्या कर सकते हो यहाँ पर आप कि यहाँ लिखोगे 12, तो यहाँ पर 12 के गुणनखंड याद करने, 12 के गुणनखंड। ठीक है, अब 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो 12 इक्वल टू हम क्या क्या लिख सकते हैं? 12 के गुणनखंड जैसे कि 1 का तो सब में जाता है, वैसे भी 1 लिखना है, उसके बाद 2 का लिखना है, उसके बाद 1 तारीख 1 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 12, तो 3 भी लिखना है, और 4 भी आएगा, 5 6 भी आएगा, 7 8 9 10 11 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 12 के भी गुणनखंड लिख दिए। तो 12 के गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 6 12।
तो ये एक्चुअली एक उसका भी उदाहरण मैं लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर गुणनखंड कर देता हूँ सीधा। 4 में हम 2 का जब भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा भाग जा रहा है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कितने सवाल और रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं FGHI, यानी कि ये वाले जो सवाल रहे हैं अगली स्लाइड पर करते हैं, नहीं यहाँ पर ही कर देते हैं एक सवाल। अब आप देखोगे F, ठीक है, और 20 के गुणनखंड या निकालने, क्या निकालना है, गुणनखंड। 20 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। 20 के गुणनखंड आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर 20 लिखोगे, 20 के इक्वल टू आप इसके गुणनखंड लिख देना, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 का नहीं जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भाग जाएगा 10, और उसके बाद सीधा 20 का भाग दोगे। मतलब यहाँ पर भी मैंने वही किया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आगे के सवाल के अंदर किया था, जैसे कि भाग लगाना, यानी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठना और जो भी गुणनखंड निकालें, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 10, इनका भाग आप 20 के अंदर देख के देखना क्या पूरा का पूरा भाग जाता है। जब पूरा का पूरा भाग जाएगा तो वही है हमारे गुणनखंड, मतलब कि ये हमारे गुणनखंड है। पूरा का पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास है जी 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, ठीक है। 18 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप 18 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 18 इक्वल टू लिख सकते हो आप 1, 2, 1 तारीख बनता है 6, 3 तारीख 9, 4 तारीख 12, 5 तारीख 15, 6 तारीख 18, 3 लिख सकते हो। उसके बाद 1 को 2 को 8, 3 को 12, 4 को 16, 5 को 20, यानी कि 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 1 संग 2 संग 12, 3 संग 18। उसके बाद 1 नम 2 नम 18, 9 आएगा। उसके बाद 11 कम 11, 11 2 22 में नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 12 कम 12, 12 3 36, और 12 के अंदर नहीं आएगा, तो आप सीधा का सीधा 18 का भाग दोगे। तो ये जो है 18 के गुणनखंड है, हम इसका हल लिख सकते हैं, ठीक है। 18 के गुणनखंड हैं, कैसे याद किए, तो यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप भाग लगा कर देख सकते हैं कि 18 को अंदर लिखना है और 3 का भाग लगा के हम देखते हैं। 1 तारीख बनता है 6, 3 तारीख 9, 4 तारीख 12, 5 तारीख 15, 6 तारीख 18। तो यहाँ पर 6 बार कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 6 आपको यहाँ लिखना है, और 18 में से 18 गए कितना रहा, 0 रहेगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमें करना था। इसके गुणनखंड ही लिखने हैं, तो गुणनखंड में आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उनका भाग 18 के अंदर देख के जरूर देखना, और जब तक आप खुद नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो एक बार कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, उसके बाद इन सवालों को करने की कोशिश करो और इस वीडियो को साथ साथ में देखते रहो। अब देखते हैं 23वां के अभाज्य गुणनखंड। 23 के अभाज्य में गुणनखंड देखना, सॉरी गुणनखंड करने हैं इसके। तो यहाँ पर 23 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 23 के गुणनखंड हो सकता है 1 और 23 ही होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट हमारे पहले सवाल के अंदर आई 36 के गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 36 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, और उसके बाद आपको कितना लिखना है, 18 का 18 टू 36, 18, उसके बाद आपको 36 लिख देना है। तो ये 36 के गुणनखंड हो गए। कैसे निकालें, एक आप यहाँ पर देख लो, और उसके बाद आपको सबके भाग दे के देखना है। 18 36 है ना,
36 के अंदर हम 18 का भाग लगाते हैं, तो 18 कम 18, 18 2 36, यानी कि यहाँ पर 36 माइनस करोगे कितना आएगा 0। कितनी बार बोले हैं 2 बार, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो जितने भी हमने गुणनखंड निकाले हैं, आप ये गुणनखंड, इन गुणनखंडों से आप जो संख्या है उसमें भाग देके जरूर देखना, आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक्चुअली जितने भी हमने संख्या यानी कि गुणनखंड निकाले हैं उनका भाग आगे वाली संख्या के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि 18 है, इसके बाद 23 है, 23 में आप 1 और 23 का भाग लगा सकते हो। 18 में आप 1 2 3 4 3 6 9 18 का भाग लगा सकते हो। 36 में आप 1 2 3 4 6 9 और 12 का भाग 12 18 और 36 का भाग लगा सकते हो। तो ये भाग आपको लगाकर देखने हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सवाल नंबर दूसरा। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि गुणज याद करने, 5 गुणज याद करना है। गुणज का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, मतलब पहाड़े के जो नंबर आते हैं उसे हम गुणज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 5 गुणज लिखिए। 5 के 5 गुणज हमें लिखना है तो लिख देते हैं यहाँ पर हल। तो 5 के गुणज मतलब कि 5 के बाद क्या आएगा, 1 पंजा 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 5 25, 6 5 35। तो यहाँ पर 5 के बराबर करके लिख देता हूँ मैं। 5 के बाद कितना आएगा 10, 1 पंजा 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 5 25, 6 5 30 और 7 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5, हमने एक ज्यादा लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है 5 के 5 गुणज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिए हैं। आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे कि 8 में 8 जोड़ोगे, 8 में आप क्या करोगे, 5 में आप 2 का गुणा करोगे तो आपका दूसरा गुना जाएगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि 5 में, जैसे कि मैं करके बताता हूँ, 5 में आप 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा। ये गुणज का मतलब गुणा करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद 5 में आप 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। आप 5 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। आप 5 में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। आप 5 का गुणा करोगे कितना आएगा 25। अब उसके बाद आप 5 में 6 का गुणा करोगे कितना आएगा 30। तो इस प्रकार से आप आगे और लिख सकते हो। तो ये क्या है गुणज है, 5 के 5 गुणज है। आप आगे भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहाड़ा 10 तक ही नहीं होता है, आगे कहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। ये वाला है और हम देखते हैं बी वाला। 8 के 5 गुणज, 8 के 5 गुणज। तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो हल। 8 गुणे 1 करोगे कितना आएगा 8। उसके बाद 8 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 2 16। 8 गुणे 3 करोगे कितना आएगा, 1 और 2 2 16 2 24। और 8 गुना आप 4 करोगे कितना आएगा, 1 और 2 2 16 24 4 2 32। अब 8 में 5 का गुना करोगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। आप 8 में 6 का गुना करोगे कितना आएगा 48।
तो यहाँ पर ये 5 गुणज आपको दिख रहे हैं। तो 5 गुणज कौन कौन से हैं? 8 के गुणज जैसे कि 16 है, 24 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 48 है। तो ये क्या है? 8 के गुणज हैं। तो इस प्रकार से हमको गुणज ज्ञात करने होते हैं। हमारे पास सवाल 2 का सी रह गया था, जो यहाँ पर मैं करता हूँ इस पेज पे, नए पेज के ऊपर। तो यहाँ पर हमें 9 के 5 गुणज ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम याद करते हैं कि गुणज का मतलब क्या होता है। सिंपल था, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने जरूर देखा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 का गुणा जब 1 से करता हूँ मेरे पास कितना आएगा? 9 आएगा। उसके बाद मैं 9 का गुणा 2 से करता हूँ, कितना आएगा? 1 9 9 18। उसके बाद मैं 9 का गुणा 3 से करता हूँ, 1 9 9 18 3 9 27। जब मैं 9 का गुणा 4 से करता हूँ तो कितना आएगा? 1 9 9 18 3 9 27 4 9 36। जब मैं 9 का गुणा 5 से करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 9 9 18 3 9 27 4 9 5 9 45, यानी कि 45 हो जाएगा। उसके बाद मैं 9 का गुणा 6 से करता हूँ, कितना आएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 9 9 18 3 9 27 4 9 36 5 9 45 6 9 54। यहाँ पर लिखूंगा 54। तो यहाँ पर 9 के जो ये है गुणज है, यानी कि गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ, या फिर पहाड़ा कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 9 के गुणज क्या क्या है? 9 18 27 32 45 और 54। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे 5 गुणज हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब हम देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 8 का गुणज कौन सा होगा, यानी कि 8 के पहाड़े में कौन सा नंबर आ सकता है? तो 1 2 2 16, यानी कि ये वाला आ सकता है। उसके बाद 7 का गुणज, यानी कि 7 के पहाड़े में कौन आता है? तो 35 आता है 7 के पहाड़े में। देखा तो 32 14 34 4 28 5 35। 70 का गुणज क्या हो सकता है? 70 का गुणज हो सकता है हमारा 35 ही हो सकता है। आप इससे मिला सकते हैं, सीधी बात। उसके बाद आप 30 का गुणज क्या हो सकता है? 30 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 30 का गुणनखंड 15 हो सकता है। उसके बाद आप 50 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 50 का गुणनखंड 25 हो सकता है। उसके बाद 20 का गुणनखंड 20 हो सकता है। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यानी कि सवाल नंबर 3 के अंदर मिलान ही करना था। आगे देखते हैं। यहाँ पर 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए, यानी कि 9 के सभी गुणज मतलब 9 का पहाड़ा पूरा लिखना है, वही गुणज होंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं हल। नौ के सभी गुणज इस प्रकार है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि 9 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा? 9। उसके बाद 9 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा? 18। 1 9 9 2 9 18। जब आप 9 गुणे 3 करोगे तो 1 9 9 2 9 18 3 9 27। अब आप 9 गुणे 4 करना, उसके बाद 9 गुणे 5 करना,
उसके बाद 9 गुने 6 करना, उसके बाद 9 गुने 7 करना, उसके बाद आप 9 गुने 8 करना, उसके बाद 9 गुने 9 करना, उसके बाद 9 गुने 10 करना, उसके बाद 9 गुने 11 करना। फिर लेकर के देखते हैं तो 1 नम नम 2 नम 18 3 नम 1 नम नम 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 36 हो जाएगा, 4 नम 36 और 5 नम 45 हो जाएगा, 6 नम कितना होगा 56 हो जाएगा। वापिस से आप पहाड़ा बोल के देखो, यहाँ पर 36 है। 1 नम नम 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 36 5 नम 45 6 नम 54 7 नम आप लिखोगे यहाँ पर 63, 8 नम लिखोगे आप 72 और 9 नम लिखोगे 81 और फिर लिखोगे आप 90, उसके बाद 99। तो यहाँ पर ये जितने भी हमने गुणज याद किए, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो ये वाले पूरे और ये वाले, तो 9 से 10 सॉरी 100 से छोटे कम यानी कि गुणज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 9 के सभी गुणज है परंतु 100 से कम है, यानी कि ये क्या है 100 से कम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये वाले पूरे गुणज आप लिखना चाहो तो यहाँ पर 9 18 27 36 45 54, इसके बाद आप लिख सकते हो 63 72 81 90 और 99। ये क्या है गुणज है। फाइनली इस प्रश्नावली के अंदर जो सवाल थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रश्नावली आपको कैसी लगी, ठीक है, ये मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो में क्या डाउट था वो भी हमें बता सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद आपको करना है कि कमेंट करना है। उसके बाद आप फोर्थ नंबर पर कर सकते हो कि शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है फाइनली वीडियो देखने के बाद। और हम प्रश्नावली 3.2 के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।